वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई हरियाणा इकोनॉमी में कुछ एक टॉपिक्स जो हैं बचते हैं, यानी एक दो टॉपिक्स ही बचता है, यानी मोस्टली जो है मैंने टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं और भाई बिल्कुल डीप में करवाए हैं। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत बता दिया और फिर नेक्स्ट, बिल्कुल इतने ज़्यादा डीप में भाई किसी ने भी नहीं करवाए होंगे। सो बिल्कुल डीप में करवाए हैं। और जिसने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिसने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना उसके तो साथ के साथ वो चीज़ें क्लियर होगी। खुद के हाथ से नोट्स प्रिपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बट अगर आप पीडीएफ करते रह जाओगे या क्लास आप देखोगे नहीं, सो भाई उन पीडीएफ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो आपके पास ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे। सो अगर कोई हरियाणा इकोनॉमी जो है मेरे से ही कर रहा है भाई, या कोई भी सब्जेक्ट जो है मेरे से ही कर रहा है, मेरे को ही फॉलो कर रहा है, तो भाई जो करवा रही हूँ ना वो साथ के साथ देखो, प्लस में खुद के नोट्स बनाओ। कितना टाइम लगता है, आप क्लास देख रहे हो साथ के साथ जो है मेन मेन कीवर्ड्स लिख डालो। कौन बोल रहा है कि आप पूरी की पूरी लाइन लिखो? ऐसा तो लिखना होता ही नहीं भई। अगर कोई भी टॉपिक है, ऐसे नोट्स बना रहे हो, तो इसमें इतनी सारी लाइन है, बट इन लाइनों में से कुछ चीज़ें ही जो है 2-4 वर्ड ही जो है इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको वही लिखने होते हैं, उनको ही नोट्स बोलते हैं। आप डरते हो ना नोट्स बनाने के लिए कि इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर 1 घंटे अगर जो है 20 मिनट की क्लास है तो उसके लिए 1 घंटा लग जाएगा। सो 1 घंटा क्यों लगेगा भई? जो नॉर्मल स्पीड से मैं डालती हूँ क्लास, उसी नॉर्मल स्पीड में देखो। और साथ के साथ पेन ना अपना, जैसे ये नोटबुक है, साथ के साथ अपना पेन जो है यहाँ पे रखो। जो जो मैं बोल रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, या जो भी आपको डेफिनेशंस पता नहीं है या कुछ भी पता नहीं है, वो साथ के साथ जो है मेन कीवर्ड्स में ऐसे लिख डालो साथ के साथ। कौन कह रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना है? नहीं करना। बट मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी इसी में हेल्प होगी, खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो चीज़ें भी एज रिवीजन टाइम पे भी वही चीज़ें काम आएंगी। मैं पीडीएफ जो मैं ये डाल रही हूँ, सो इनमें भाई सारा कुछ है। और ये एक तो आप खुद की राइटिंग में समझ के लिखोगे, एक आपको ये कंप्लीट है, तो इसमें आपको रिवीजन के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत? तो होने वाली नहीं है, बट दिक्कत क्या होगी कि आपको ना इतना ज़्यादा बर्डन लगेगा कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल नहीं पाओगे। तो नोट्स प्रिपेयर करने का ये मेन वो है कि भाई आपको रिवीजन में भी हेल्प मिले और आपके सारे कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाए। सो मेरी अगर मान रहे हो, कोई फॉलो कर रहा है, तो भाई अपने नोट्स प्रिपेयर करो जिसने नहीं किए। अब हरियाणा कंप्लीट भी हो जाएगी 1-2 दिन में। फिर क्या है, एडवांस कंप्यूटर करेंगे, तो उसमें बना लेना भाई, जिसने अब तक बनाने स्टार्ट नहीं किया। अभी तो टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी कुछ एग्जाम नहीं होने वाला है दिसंबर तक, कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, उसको फॉलो कीजिए। और जो है नोट्स वगैरह जिसने नहीं बनाए हैं वो बनाओ, ठीक है। और ये जल्दबाजी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, थोड़ा सा सब्र रखो भाई। अब ये जो कॉमन सब्जेक्ट हम ये पहले करने जा रहे हैं, अब ये तो है नहीं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है जिन्होंने बीकॉम वगैरह कर रखी है, वो अदर जिसके मार्क्स अच्छे बने हुए, वो अदर ग्रुप्स के एग्जाम नहीं देगा, देगा ना। वो हर एक ग्रुप के एग्जाम, जिसका उसमें नंबर आएगा वो हर एक ग्रुप के एग्जाम देगा। सो भाई जो चीजें करवाई जा रही है वो करो ना। कॉमर्स के लिए वो आप जब भी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी जो कुछ आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो करवाना मेरा काम है। और वहां से कुछ बाहर आ जाए तो फिर बोल देना। तो तब तक सब्र रखो, कॉमन सब्जेक्ट में करवा रही हूँ। हरियाणा इकोनॉमी अब हो जाएगी कंप्लीट, मार्केटिंग मैंने कंप्लीट करवा दी, इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट करवा दी, और क्या है, इंश्योरेंस की कुछ स्कीम्स वगैरह जो है कंप्लीट करवा दी। इंश्योरेंस तो बहुत छोटा, ये जल्दी हो जाएगा। तो जो मैं कॉमन सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने में लगी हुई हूँ बिल्कुल डीप में, तो उनको ध्यान से करो। बाकी अपना और चीजें करो एक्स्ट्रा, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुई, हरियाणा जीके हुई, करंट अफेयर्स हुए, इनको करो। ये सारी चीजें कर लोगे, फिर अगर आपकी कॉमर्स की नोटिफिकेशंस भी आ जाएगी तो भाई क्या है, 20 दिन का भी काम नहीं है अगर किसी को इंपॉर्टेंट चीजें पता हो तो। अगर जिसको पता ही नहीं है, और जहां से भी जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, किसी की बुक्स ले रहे हो, ठीक है, कोई कॉमन बुक तो बनाई नहीं है, वो टाइम पास के लिए कुछ एमसीक्यूज की बुक्स घूम रही है, वो उनमें कुछ नहीं है। तो अगर आपको भाई अच्छी तरीके से करना है, चीजें ढंग से फॉलो करनी है, तो आप ढंग से करो। पहले जो चीजें करवाई जा रही है उनको करो। ये तो चीजें कर नहीं रहे हो जो करवाया जा रहा है। कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट है वो कि कौन सी बुक्स करे, कहाँ से करे, ये करे, उनका ना एग्जाम ही आ जाएगा 1-2 साल के अंदर और उनका यही चलता रहेगा। टाइम पे जो चीजें करनी है वो आप नहीं कर रहे हो ना, आपसे हो रही है वो। मेन सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यू है, जितना करवाया जा रहा है, जो ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर रहा है। और भाई बहुत से स्टूडेंट है जो बिल्कुल ट्रस्ट करके फॉलो कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। वो नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्विज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो ट्रस्ट करके फॉलो करो, ऐसे नहीं कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। एक को फॉलो कर लो, बट अच्छे से फॉलो कर लो, जिस पे ट्रस्ट हो।
जिसके कंटेंट पे आपको लगता हो कि हाँ इसमें दम है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि किसने क्या करवा रखा है, किसने नहीं करवा रखा है। और वो किसको पता चलेगा? जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है। ये नहीं है कि कोई ऐसे वैसे कि उसको कुछ पढ़ाई तो कर नहीं रखी, बस उसको बात लगानी आती है और कुछ आता नहीं है और सिलेबस में कमी निकालनी आती है। उसको परख नहीं है सिलेबस की, परख उसको है जिसने अच्छे तरीके से बिल्कुल डीप में कर रखे हैं, उसी को परख है। बस इतना ही बोलूंगी कि जो करवाया जा रहा है, हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक से भी अगर क्वेश्चन पुट कर लूँ कि आप वहां से ये चीज़ बता दो, मैंने जितना करवाया, बता दोगे? नहीं बता सकते। एक दिन सेशन रखेंगे ये वाला भी, और मैं क्वेश्चन पुट करूंगी जो भी हरियाणा इकोनॉमी है, जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पूछूंगी ना जिसने क्या फॉलो किया है, क्या नहीं किया है, फिर बताना किसको कितना आता है। और फिर एग्जाम टाइम पे बोलोगे कि हमारा तो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये चीज़ें नहीं आई, क्योंकि अब तुम कर नहीं रहे हो वो चीज़ें। ये फैक्ट, ये डाटा इतनी आसानी से याद रहने वाली चीज़ नहीं है। जितनी बार रिवीजन करोगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे, क्लास वगैरह देके, तभी ये चीज़ें होने वाली हैं। अब ये स्टार्टिंग में ही मैंने ये सब कुछ ये लेक्चर दिया है, भाई ज़रूरी था। और जो है, अब हरियाणा इकोनॉमी में आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी कंप्लीट डिटेल में करवाऊंगी विद एमसीक्यूज। और उसके बाद आपका काम है बताना कि जो है कौन सा टॉपिक रहता है। सिलेबस देखोगे, सिलेबस आपके पास मैंने भेज भी रखा है और फर्स्ट क्लास में समझाया भी था। आप सिलेबस देखोगे और उसमें से देखना है कौन सा मेरा स्किप होना रहता है या मेरे को याद नहीं है ना क्लासेस में, क्योंकि जो डेली कर रहा है उसको तो पता है कितना हो गया कितना नहीं हुआ है। अगर कोई टॉपिक भी बचता है ना, तो ग्रुप में डाल देना कि हाँ, ये टॉपिक बचता है हरियाणा इकोनॉमी में, वो मैं करवा दूंगी। बाकी मेरी साइड से जो है ऑलमोस्ट 95% जो है कंप्लीट हो जाएगी हरियाणा इकोनॉमी आज। ठीक है, फिर भी कुछ बचता है तो आप जो है ग्रुप में डाल देना वो चीज़ें। ठीक है, करते हैं भाई स्टार्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करने वाले हैं। और कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है भाई वो जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन भाई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब नाम से ही शोर है। मैंने ये किस में बताया था, ये जो है एमएसएमई में भी आया था ये टॉपिक, और उसमें मैंने मीनिंग वगैरह कुछ चीज़ें बताई थी इसके बारे में। बट आज जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा डीप में करने वाले हैं भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं ना, वो और जो कंट्री में रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो होते हैं उनसे जो लॉ कंपेयर करें ना, तो बहुत ही इजी लॉ बनाए जाते हैं। और वो जो लॉ बनाए जाते हैं भाई, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि इस तरीके के कानून बनाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। भाई अगर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देंगे हम कि एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, या कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी नहीं करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, इसके लिए क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की क्या है, वो एक जोग्राफिकल एरिया, स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है जहाँ पे जो इकोनॉमिक लॉज वगैरह है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में अब क्या बताया गया है, इसकी हिस्ट्री में क्या बताया गया है भाई। और एक चीज़ और कि जो गुजरात में क्या है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसका फोकसिंग एक्सपोर्ट पे ज़्यादा किया जाता है, वो है। और जो है और कौन सा, उत्तर प्रदेश में भी है नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इस्टेब्लिश किया गया फॉर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। ठीक है, उसके लिए है। उसके बाद हिस्ट्री क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है फर्स्टली जो है भाई सबसे पहले क्या था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। क्या था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। बट उसके बाद क्या आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये फर्स्टली जो है एशिया में इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें जो प्लेस दे रखी है, एशिया का जो है सबसे पहले जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी कांडला में, इंडिया के अंदर है। क्या बोला जाएगा, कांडला 1965 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसने क्या किया था भाई, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने इसने जो है रिप्लेस कर दिया था भाई, किसको रिप्लेस कर दिया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इसको, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने। ठीक है, इन अप्रैल 2000 इंडिया ने अनाउंस किया स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी। और उस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था भाई, इन्वेस्टमेंट को क्या करना, अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट को क्या करना, प्रमोट करना, ये उसका था। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है कौन सा, अगर आपसे एक्ट पूछ लिया जाए तो 2005 जो है इसका एक्ट है। बट बाद में ये जो है स्टार्टिंग इसकी हुई, यानी फोर्स में कब आया ये, 10 फेब, क्या है, 10 फेब 2006 में जो है ये फोर्स में आया। ठीक है भाई, एक सेकंड रुकिए। इतना हुआ क्लियर, कब आया ये, यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ये फोर्स में कब आया,
10 Feb 2006 में ये फोर्स में आया, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। उसके बाद मेन फीचर्स इसकी क्या है भाई, मेन फीचर्स इसकी क्या है कि डिफाइंड एरिया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, एक क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र इसको बोला जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करता है स्पेशल स्पेसिफिक जोन फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ये जो है नोटिफाइड किया जाता है। ये है इसकी मेन फीचर। इसका मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम लेके आना है, यानी जो भी लॉ वगैरह लगा रखी है, पॉलिसी लगा रखी है, उनको एक लिबरल फॉर्म में जो है फ्री करना या छूट देना किसी भी चीज़ में, ठीक है, इंजॉय टैक्स वगैरह एग्जाम्पशंस लगा दी भाई, छूट दे दी, तो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो इसका काम होता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसमें ऑल परमिशंस जो होती है भाई वो कैसे होती है, सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू होती है। इसका जो प्रोसेसिंग होता है बहुत ही फास्ट और इजी वे में होता है। इसमें कोई भी लाइसेंसिंग वगैरह की नीड नहीं होती। अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं, सो इसमें नो लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जो ड्यूटी होती है भाई, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट, ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी होती है, ये बिल्कुल ही ड्यूटी फ्री होती है। इसमें कुछ भी नहीं लगता है। एक्सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं, किससे, जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो लगती है उनसे फ्री होते हैं। ठीक है भाई, इतना हुआ क्लियर। अब ये आपको पता है कस्टम ड्यूटी क्या होता है। अगर किसी भी कंट्री से कोई भी इंपोर्ट है या कोई भी एक्सपोर्ट होता है, तो उस पे जो लगाया जाता है, उस पे जो पे करना होता है, वो कस्टम ड्यूटी होती है गुड्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाइना से कुछ भी मंगवा रहे हो, चाइना, ठीक है, चाइना से आप कुछ भी मंगवा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन मंगवा रहे हो, इंडिया इंपोर्ट्स मोबाइल फ़ोन फ्रॉम चाइना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा भाई, कस्टम ड्यूटी पे करेगा। जो इम्पोर्टर है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो पे करेगा, ठीक है, जो भी गुड्स है उन पे, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या है, मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट। अगर भाई मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके लिए कितना हेक्टेयर की नीड होगी, 500 हेक्टेयर की नीड होगी। बट अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसके लिए 50 हेक्टेयर की क्या है, नीड होगी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इससे क्या बेनिफिट होता है भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इससे बेनिफिट होता है, ये अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। दूसरा क्या है, इससे एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिड्यूस हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बूस्टअप मिल जाता है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फॉर जीडीपी वगैरह जो भी है। और क्या है, रीजनल डेवलपमेंट को इंक्रीज होता है, उसमें ज़्यादा हेल्प होती है। अब टैक्स बेनिफिट है भाई, टैक्स बेनिफिट यानी कर लाभ इसको बोला जाता है, कि इसमें जो है 31 मार्च, याद रखना है भाई, 31 मार्च से पहले जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए उन पे जो है 100% जो है किस चीज़ की, टैक्स की एग्जम्पशन जो है मिलेगी। एग्जम्पशन क्या होते हैं भाई, छूट मिलेगी 5 साल तक। और 50% छूट जो है किस पे मिलेगी, नेक्स्ट 5 ईयर जो है कितने, फिर 50% छूट मिलेगी नेक्स्ट 5 साल तक। हुआ, लिख लोगे, इंपॉर्टेंट चीज लिख लोगे यहाँ पे कि 31 मार्च 2020 से पहले जो है 100% जो है छूट मिलेगी 5 साल तक टैक्स पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट 50% जो है छूट मिलेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। सो ये है। उसके बाद क्या है, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या है कि इसमें जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें वेरियस टैक्स एग्जम्पशंस जो है वो मिलती है, छूट मिलती है, जिससे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट है या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शंस भी होती है। सो इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले भाई, एक तो जो कस्टम ड्यूटी है उसमें एग्जम्पशंस मिलेगी। कस्टम ड्यूटी मैंने आप लोगों को बताया ही है, कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू। और इसमें जो है ये टैक्स इम्पोज्ड, यानी कोई भी गुड्स है वो इम्पोर्टेड है या एक्सपोर्टेड है, उस पर जो ड्यूटी लगती है वो होती है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये होता है। और क्या है, एग्जाम्पशन जो है एक्साइज ड्यूटी पे मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है भाई, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कोई भी मैन्युफैक्चर किया जाता है विद इन द कंट्री, उस पर जो लगाई जाता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है एग्जाम्पशंस मिलेगी सर्विस टैक्स एंड सेल टैक्स पे, जो है उस पर जो है छूट मिलेगी, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं। डायरेक्ट टैक्स भी क्या होता है, जो डायरेक्टली पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पेड थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स और सर्विसेज टैक्स, जो इनडायरेक्ट वे में जो है पे किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितने, 500 मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर, इतने तक, कम से कम 500 मिलियन यूएस डॉलर।
उसके बाद जो यूनिट्स अलाउ की जाती हैं टू टेक कमर्शियल लॉन्स फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, उसके बाद जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिशमेंट और प्रोविजंस क्या क्या है इसके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81A। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80IA ये है। ये भाई ये डिडक्शंस है ना, अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, 80 की जो डिडक्शंस है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हुआ अगर इनकम टैक्स जो है सिलेबस में है तो 80 की डिडक्शंस जो है वहाँ पूछी जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, बस आपको लर्न करनी है इसमें। सो इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80IA इसमें इनकम टैक्स यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर होते हैं उसमें, और इनकम जो है उनको जो है टैक्स की एग्जम्पशंस भी मिलती है प्रॉफिट्स में, इन चीज़ों पे। और इसमें आप क्या ले सकते हो भाई, हम्म, ये जो है कि इसमें जो यूनिट्स अगर कोई 31 मार्च 2020 से पहले कोई यूनिट्स इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है तो वो इंजॉय करेगा भाई टैक्स बेनिफिट किसके अंडर, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये एग्जम्पशंस होगा, कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर इसकी जो है इसकी सेक्शन ये अंडर आता है 150JB। ये भाई इनकम टैक्स वाले जो है उनके लिए होता है। यहाँ से क्वेश्चंस ये बहुत बार अगर कोई नेट का एग्जाम भी दे रहा है ना तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह से। मेन मोटिव क्या होता है मैट का, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का, ये इंश्योर करता है कि हर एक जो कंपनी है वो कम से कम अमाउंट जो है पे करे टैक्स का टू गवर्नमेंट को। ठीक है, सो ये होता है मेन इसका। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। कोई भी कंपनी है भाई, वो क्या है 10 करोड़ जो है प्रॉफिट कमा रही है, 10 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, और आफ्टर डिडक्शन से जो टैक्सेबल इनकम होती है भाई उसकी ज़ीरो, वो मान ली। ठीक है, टैक्सेबल जो है उसने कोई भी अपना जो है वो छूट वगैरह जो है लगा दी डिडक्शंस के बाद, जो उसकी जो है टैक्सेबल इनकम ज़ीरो है। सो उसके अंदर जो है मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है वो लगेगा, यानी 15% जो होता है ये 15% लगाया जाता है भाई। ठीक है, मैट 15% लगाया जाता है। और ये जो 15% किस पे लग जाएगा, 10 करोड़ पे। सो 1.5 करोड़ एज अ टैक्स जो है पेमेंट करनी होगी, मिनिमम पेमेंट। ठीक है, ये है वो, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया ये पॉइंट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का, आप लोगों के में आएगा नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है। फिर इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आती हैं वो जो है उसमें जो है वो हेल्प करता है, फॉरेन जो है ट्रेड ड्यूटीज़ वगैरह जो है उन चीज़ों में आउटसाइड में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लो, यहाँ से फैक्टर पूछा जा सकता है। यानी मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कितना रिक्वायरमेंट होता है, अगर मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके लिए 500 हेक्टेयर की नीड होगी। एक है सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके लिए सिंगल भी आप बोल सकते हो 50 हेक्टेयर की ज़रूरत होगी। फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग के लिए जो है 40 हेक्टेयर की ज़रूरत होगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक आईटीज इनके लिए जो है कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है, इनके लिए कितनी ज़रूरत होगी, 10 हेक्टेयर की क्या है ज़रूरत होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब इसमें है अथॉरिटीज़ जो है, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व जो है, डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है हेल्प करती हैं उनकी प्रोसेसिंग में। सो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है ये वाला, बोर्ड ऑफ अप्रूवल है ये जो है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करता है, ये अप्रूवल देता है नए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में वो सेटअप करना। इसके हेडेड बाय कौन है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो है। डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अप्रूवल कमेटी इसमें क्या है, ग्रांट परमिशंस जो है वो देनी होती है इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स को, ताकि वो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है अपनी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, ये याद रखना है अभी। नेक्स्ट, अब है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो डाटा दे रखा है भाई एज ऑफ 30 नवंबर 2021, यानी इसमें जो है टोटल 425 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो फॉर्मली जो है अप्रूव्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट। कितने अप्रूव किए गए अभी, याद रख लेना, कितने हैं, 425। उसके बाद 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हरियाणा में अप्रूव हुए हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि 376 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद 268 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जोन वर ऑपरेशनल वर्किंग, क्या है, वर ऑपरेशनल वर्किंग। ठीक है, उसके बाद
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ऑपरेशनल, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको फंक्शनल इकोनॉमिक जोन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शनल इकोनॉमिक जोन भी बोल देंगे इसको, ठीक है। और जो है टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर ऑपरेशनल, ठीक है, रनिंग सक्सेसफुल। ये अकॉर्डिंग टू डाटा जो है 2025 वो है। अगर किसी को हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी गिवन है। फिर अभी लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन हरियाणा कौन कौन से हैं वो याद रख लेना भाई। ये क्या क्या है, AFS ASF, ये गुरुग्राम में है, सारे के सारे में गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। कौन कौन से हैं, DLF गुरुग्राम इंफोस्पेस, और ये गुड़गांव वन रियलिटी प्रोजेक्ट, GTV, ITPG डेवलपर, ये सारे हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लेना ताकि आपके माइंड में रहे। अब है जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हरियाणा में, उनका सबसे पहले मेन फोकस जो है किस चीज़ पे, IT और ITs पे, इन पे जो है इनका मेन फोकस है। और जो है मेनली लोकेटेड अराउंड गुरुग्राम, वहाँ पे लोकेटेड है ये सारे। और इनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कितनी क्या है, 2019 से 20 जो है कितने इतने करोड़ जो है वो है इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू। एंड 2021 में इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू इतनी थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्रेजेंट ये है 2024 तक का डाटा है। यहाँ पे टोटल अप्रूव जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया की बात हो रही है 425, एंड ऑपरेशनल वर्किंग जो है 268, इतना है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया में लोकेटेड है कौन कौन सी स्टेट में, तो तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका, यहाँ पे जो है ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा में भाई ये जो है डाटा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मली अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है 25 है, याद रखना है कितने हैं, 25 है, ये अपडेट किया है मैंने, 25 है। और नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है 22 है, और ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, 8 है। सो 25, 22, 8 ऐसे याद रख लेना। उसके बाद जो है 8 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हरियाणा है वो वही है गुरुग्राम मानेसर में, वहाँ पे लोकेटेड है। मेन जो है इनका किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, एंड ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चंस, MCQs भाई। फर्स्ट है एज ऑफ 24 हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन फॉर्मली अप्रूव्ड इन इंडिया, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 425 है, ठीक है, इतने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये पढ़ा है ना, तो 20 का आंसर हो जाएगा। फास्ट फास्ट करने वाले भी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। और इसमें देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेशनल वाले हो हरियाणा में 24 वाला, अगर डाटा 24 वाला लेना है, अगर 24 वाला पूछ लिया जाए तो टोटल ऑपरेशनल जो है वो 7 है, बट एज ऑफ 25 अगर पूछा जाए तो 8 माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन विच सेक्टर आर मोस्ट ऑफ हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेस्ड, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड है, पता होगा ना ये तो सभी को, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इनके अंडर, एग्जाम्पशंस दी जाती है, छूट दी जाती है टैक्स वगैरह में और कस्टम ड्यूटीज वगैरह में, मीनिंग मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इनमें छूट दी जाती है। नेक्स्ट, एज ऑफ 30 नवंबर 2021 हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर फॉर्मली अप्रूव्ड इन इंडिया, इन इंडिया की बात हो रही है, नॉट इन हरियाणा। तो टोटल कितने हैं भाई, 425 जो है इतने हैं। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर अप्रूव्ड इन हरियाणा टिल 21, तो याद होना चाहिए भाई 25 इसका हो जाएगा, ठीक है। बट आपको 28 भी देखने को मिल सकता है, ये तो अब है। एक सेकेंड, 25 तो 2025 में भी है, ठीक है। ये जो है 24, याद रखना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैड बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल 30 नवंबर 2021, कितने हैं भाई, इसमें दे रखा है 376, टोटल कितना दे रखा है, 376 दे रखा है। हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर ऑपरेशनल इन इंडिया टिल 2021, ठीक है। सो 268 कितना है भाई, 268,
उसके बाद क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर ऑपरेशनल हरियाणा। आप देखो 21 या 24 तक की बात हो रही हो या 24 तक की बात हो रही हो तो 7 आ जाएगा आंसर। बट अगर अब 2025 का अपडेटेड वाला पूछा जाए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा ऑल ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोकेटेड? गुरुग्राम में है अभी। ठीक है, ये दिखते तो गुरुग्राम लगा देना, सोचने वाली चीज है ही नहीं इसमें तो। विच सेक्टर डोमिनेट्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन हरियाणा? आईटी एंड आईटीज। ठीक है, यही है। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट आर ऑपरेशनल और कॉल्ड, क्या है इसमें? फंक्शनल। इसमें उसमें चेंज ये बोला जाता है ना, ऊपर बताया भी था फंक्शनल इकोनॉमिक जोन। भाई देखो एमसीक्यूज में लगभग मैंने सारा कुछ ही कवर कर दिया है। अगर जो एमसीक्यूज भी फास्टली वे में देख लेगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक जो है बहुत सारे एमसीक्यूज जो उसमें होंगे, मतलब वहां से क्वेश्चंस आ ही जाएगा। 2-3 जितने भी आने होंगे आ ही जाएंगे वो एमसीक्यूज क्लास भी मैं हर एक सब्जेक्ट की मैं लेके आऊंगी। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन हरियाणा? सो रिलायंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पानीपत की बात हो रही है, ये है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया क्या है? प्रमोट एक्सपोर्ट। क्या है? प्रमोट एक्सपोर्ट, ये है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये एक क्या है, जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? कि ये प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है? ये एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, उस चीज़ को क्या करता है भाई? प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन द वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, विच कंट्री? सो कंट्री की बात हो रही है, सबसे पहले जो है ये कहाँ हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, कौन सी कंट्री की बात हो रही है? सो आयरलैंड जो है वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश इन इंडिया फर्स्ट 1965, कांडला गुजरात में। ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया भाई। सो इस्टेब्लिशमेंट जो है कहाँ हुआ था? ये कांडला गुजरात में हुआ था, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? अप्रैल 2000 में जब ये अनाउंस की गई थी स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट, कब पास किया गया था पार्लियामेंट में? एक्ट कौन सा है? 2005। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट हुआ भाई इसका? 10 फरवरी 2006 में जो है इसका इफेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेसिफिक की बात हो रही तो 50 हेक्टेयर, अगर मल्टी की बात हो जाए तो 500 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, मल्टी की बात हो जाए तो 500 आ जाएगा। सो ये था भाई आज का कंप्लीट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को बताना है कि हरियाणा इकोनॉमी के सिलेबस जो मैंने सेंड कर रखा है, फर्स्ट क्लास में भी करवा रखा है, कि उसमें से कौन सी चीज़ जो है पेंडिंग रहती है वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, मैं खुद भी देख लूँगी क्या रहता है, अदरवाइज लास्ट में फिर एमसीक्यूज करने वाले हैं ही। ठीक है, सो सेशन वही यहीं तक होता है कंप्लीट। बताना कैसा क्या रहा।